हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग ऐसे सवालों का गुणनखंड करना सीखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है -30 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस सवाल को सबसे पहले हम एक्स की घात की घटते क्रम में लिखेंगे। तो एक्स की घात की घटते क्रम में लिखने के लिए एक्स की जो सबसे बड़ी घात होती है वो सबसे पहले पद लिखा जाता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर सबसे ज़्यादा एक्स की घात यहाँ पर है, तो इसको सबसे पहले आप लिखेंगे। एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे, बाद में एक्स की घात इससे जो कम होगी वो वाला पद लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, ये प्लस का था, मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, ये भी प्लस का है, ठीक है। फिर इसके बाद एक्स की घात उससे जो छोटी होती है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्स की घात यहाँ पर 1 है, तो हम इस वाले पद को लिखेंगे। ये माइनस का है तो माइनस का एक्स लिखेंगे, फिर माइनस का 30 लिखेंगे, ठीक है ना। अब ये सवाल कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर एक्स का गुणांक 1 है, तो मैंने 1 लिखा। अब 1 को 2 अंकों में इस तरह से विभाजित करना है, ए और बी में, कि अगर हम ए से बी को घटाते हैं तो मुझे 1 प्राप्त हो, और अगर हम ए को बी से गुणा करते हैं, ठीक है ना, ए को बी से गुणा करते हैं तो ये मुझे 30 मिल जाए, 30 मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी के मान क्या रहने वाले हैं। तो अगर हम 6 से अगर हम 5 घटाते हैं तो जब 1 मिलता है, ठीक है, और अगर हम 6 से गुणा करते हैं 5 को, ठीक है, तो 6 पंचे 30, जो कि दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब एक्स का गुणांक क्या है, 1 है, तो एक्स का गुणांक 1 है, तो उसकी जगह पर हम लिखेंगे 6 माइनस 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 5 गुणे में एक्स है माइनस 30, ठीक है। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस का जो बाहर रखा हुआ है, माइनस का अंदर पहले चिन्हों से गुणा होगा। तो माइनस का ये है और अंदर ये जो 6 है ये प्लस का है। तो अगर माइनस का गुणा अगर प्लस से होता है तो माइनस प्लस माइनस का होता है, ठीक है। तो माइनस का क्या आएगा, 6 को अगर 1 से करेंगे तो माइनस 6x हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। माइनस का जब भी गुणा होता है माइनस से तो होता है प्लस की संख्या, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस। अब प्लस का ये 5 का x से होगा तो 5x हो जाएगा माइनस 30, ठीक है। अब यहाँ पर हम दो दो पदों के जोड़े बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सी संख्या एक जैसी है दोनों पदों में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं तो यहाँ पर x मुझे प्राप्त होता है और यहाँ पर भी x मुझे मिल रहा है। तो दोनों पदों में x है, तो अब x अब हम कॉमन लेंगे। तो x जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से x बाहर हुआ है। अब यहाँ पर x बचेगा केवल एक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर था। अब एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स। तो एक मैंने बाहर लिया तो एक बच गया, ठीक है ना। तो यह वही वाला एक्स लिखा जो बच गया है, माइनस। अब यहाँ से एक्स बाहर हो चुका है तो बचा क्या, 6, ठीक है। अब हम इन दोनों पदों में देखेंगे कि कौन सी संख्या कॉमन है। अगर हम 5 को लिखते हैं, 5 को 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 5 गुणे 1। और 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 6, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो 5 मुझे यहाँ से भी मिल रहा है, 5 यहाँ से भी मिल रहा है, तो 5 कॉमन हो गया ना। तो 5 हम कॉमन लेंगे, प्लस 5 जब कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बचा, एक्स केवल, ठीक है। तो ये एक्स हम लिखेंगे, और प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहाँ से मैंने बताया था 30 को अगर हम लिख सकते हैं 5 गुणे 6, मैंने 5 कॉमन लिया तो ये 6 बच गया, ठीक है। 5 छक्का 30, ठीक है। तो ये मैंने कॉमन लिया है 5। अब यहाँ से देखें दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ रहे हैं, x माइनस 6 इसमें भी है, एक्स माइनस 6 इसमें भी है। तो अब हम x माइनस 6 को कॉमन लेंगे। तो x माइनस 6 जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से x बच गया, तो ये दूसरे ब्रैकेट में चला जाएगा, और यहाँ से प्लस 5, ठीक है। तो यही इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है ना। अब अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इस सवाल को भी सेम ऐसे ही हल करेंगे। इस सवाल में जो x की घात दी हुई है, तो सबसे पहले इस सवाल को हम मॉडिफाई करते हैं और x की घात के घटते क्रम में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा x की घात दिख रही है, x की घात 2 दिख रही है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, और ये माइनस का है तो माइनस के साथ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर मैंने लिखा, बाद में इसके बाद एक्स की घात उससे कम कौन सी है, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये वाला पद लिखेंगे प्लस 2x, ठीक है। बाद में उसके बाद लास्ट में 48 बच जाता है, तो 48 को भी लिख लेते हैं। अभी इस सवाल को थोड़ा और मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पर मॉडिफाई करने के लिए सवाल में जो माइनस दिख रहा है, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस का जब हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो मैंने माइनस को ब्रैकेट के बाहर रखा, तो यहाँ से माइनस बाहर हो चुका, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर क्या होगा,
देखो माइनस और प्लस, मतलब माइनस मैंने बाहर ले लिया है, तो यहाँ पर क्या कौन सा चिन्ह आने वाला है, तो माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, तो ये माइनस की संख्या होगी माइनस की 2x। ठीक है, ये माइनस का 2x हो गया। अब यहाँ पर ये 48 वैसे ही है, तो मैंने माइनस अगर यहाँ से कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का ये भी बचेगा 48। ठीक है, तो हम लोग इस सवाल को एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस जब कॉमन लिया तो यहाँ से माइनस उठ के बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है ना, तो ये वाला रूल याद रखना, माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो अब हम अंदर के फैक्टर करेंगे, अंदर वाला गुणनखंड होगा। ठीक है, माइनस से बाहर ही रहेगा। अब ये यहाँ पर 48 लिखा हो, यहाँ पर 2x लिखा है, तो x का गुणांक क्या है, 2। ठीक है, तो हम 2 को a और b में इस तरह से विभाजित करेंगे, a और b में, कि a से अगर हम b को घटाएं, a से अगर हम b को घटाएं तो मुझे 2 मिल जाए। ठीक है, और अगर हम a को b से गुणा करें तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 48। तो वो कौन सी दो संख्याएं होंगी जो मुझे a से b घटाने पर 2 प्राप्त हो, और अगर a को b से गुणा करें तो मुझे 48 प्राप्त हो। तो अगर हम 8 से 6 घटाते हैं तो मुझे 2 मिलता है, और 8 को अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो 8 छंग 48, जो कि दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो हम 2 की जगह पर 8 माइनस 6 लिखेंगे। तो अगले स्टेप में करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह पर 8 माइनस 6, और ये फिर बाद में एक्स लिखा हुआ, एक्स लिख देते हैं माइनस 48। ठीक है, अब अगले स्टेप में ये माइनस लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस, माइनस का जब प्लस से गुणा होता है तो माइनस होता है, और 8 का एक्स से करेंगे तो 8x हो जाएगा। माइनस का जब माइनस से गुणा होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, और 6 का एक्स से करेंगे तो 6x हो जाएगा, और माइनस का ये 48। अब इसके फैक्टर करने हैं तो यहाँ पर हम जोड़े बना लेते हैं दो दो पदों के। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो हम x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ से x कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x बचा। ठीक है, यहाँ पर हम x लिखते हैं माइनस, और यहाँ पर क्या बचेगा, x यहाँ से बाहर हो चुका है, बचेगा केवल माइनस का 8। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम 6 गुणे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और 48 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 8। तो यहाँ से मुझे 6 कॉमन मिल जाएगा, जो कि हम बाहर रखेंगे ब्रैकेट के, तो 6 कॉमन लेंगे, x बचेगा यहाँ से। ठीक है, और 6 8 48, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए ब्रैकेट के अंदर सेम संख्याएं हैं, यहाँ पर x माइनस 8 है और यहाँ पर x माइनस 8 है, तो अब हम इनको कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर मैंने ये माइनस रखा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर x माइनस 8 लिखेंगे। ठीक है, और तो जहाँ पर जो बच जाती है वो दूसरे ब्रैकेट में चली जाएंगी संख्याएं, x, यहाँ पर x और ये प्लस का 6। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।